तो देखिए मित्रों, देवराहा बाबा का ये आश्रम है और देवराहा बाबा के आश्रम में महोबा से आए हुए भक्तों के माध्यम से बंदर की सेवा हो रही है और बहुत ही प्राचीन आश्रम है। अगर मैं आपको मचान दिखाऊं तो आप ये देवराहा बाबा की मचान को बेहद नज़दीक से देख सकते हैं। नीचे आज भी इस विश्वास के साथ ये तख़्त बिछाया गया है और उनका बिस्तर लगाया गया है कि बाबा यहाँ आते हैं और बाबा यहाँ विश्राम करते हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल कहने बस की नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ इस आश्रम की ऊर्जा को महसूस करने के बाद जो उनके साथ होता है वो इस बात को मान करके जाते हैं कि वास्तव में ये जगह अपने आप में बहुत अलग है और ये इस बात की अनुभूति कराती है, इस बात का एहसास कराती है कि बाबा एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में यहाँ का एक अनुभव तो अलग मिला होगा आपको। जी, अरे बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद एक अपने आप से एक ऊर्जा टाइप की मिलती है आपको। लगा ना, जैसे आपने मोजे उतारे होंगे उसके बाद क्या फीलिंग्स आई थी? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तो लग रहा बिल्कुल आराम से सो जाओ, क्या गहरी नींद आए और आराम से सो जाओ। या भगवान या प्रभु बस आपकी उसमें बिल्कुल सही नहीं। जैसा कि वो देह त्याग करने के बाद बोल भी गए थे कि अब मैं जगत का कल्याण एक सूक्ष्म ऊर्जा से करूँगा, सूक्ष्म देह से करूँगा। तो बाबा की इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपके अंदर पहले से ही परमात्मा ने ऊर्जा दे रखी है और वास्तव में हम सब इस देह से अलग कहीं ज़्यादा एक ऊर्जा है और इसलिए तय मानिए आप कि बाबा की ऊर्जा यहाँ महसूस होती है। अब देखिए, यहाँ संत महाराज ने बहुत स्वादिष्ट प्रसाद कराया जिसको लेने के बाद बाबा की सूक्ष्म ऊर्जा का आशीर्वाद महसूस हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष है और ये लाखों वर्ष पुराना वट वृक्ष कहा जाता है। आज भी मंडरा रही हैं, जब हमारी कल जुगी आँखी है तो हमको दिखाई नहीं दिखा रही हैं। आज भी हैं, वातावरण सुन पाते हैं, रह करके यहाँ का अनुभव देखो कि होता है कि नहीं होता। अभी बताती हैं, शक्तियाँ बोलती रहती हैं। फिर भी ये तपोवस्ती है। पहले माता अनसुईया जी अत्रि मुनि यही तपस्या किया, इसके बाद द्वापर में भी हुई, फिर कल युग में होती है। 150 वर्ष से यहाँ साधु महात्मा रहे आते हैं। दीप जलता रहता है अखंड, धूना अखंड, दीप अखंड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा मनुष्मर्युध्यश्च। गीता का यह श्लोक देवराहा बाबा जी की मचान का यह आश्रम चित्रकूट के जंगल में, सती अनसुईया के जंगल में, इस आश्रम के दर्शन आप अपनी अंतर्मन की गहराइयों से करिए। देवराहा बाबा का यह मंदिर, हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है और एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास आपको यहाँ होता है। लेकिन मेरे मन का एक बड़ा सवाल भी यही है कि ऊर्जा का संरक्षण रहा आना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने प्रश्न किया था महाराज जी से कि क्या अगर यहाँ भीड़ बढ़ गई, बहुत लोग आ गए, तो क्या अधर्म व्याप्त हो जाएगा? क्या वो ऊर्जा हमें वापस महसूस नहीं होगी? तो कुल मिलाकर के जब गीता सार को आप देखो, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान परमात्मा इस सृष्टि में अवतार लेते हैं और मनुष्य को कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताई गई कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो नष्ट हो गया तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। हे मानव, तू कर्मशील बन, परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया है। ये सच है कि जब हम देते हैं किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, प्रतिष्ठान में, तो हमारे अंदर का अहंकार आकर के बोलने लग जाता है। लेकिन गीता सार से हमें यही महसूस हुआ कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो दिया तुमने यहीं से लिया है वही दिया है।
इसलिए जब संत समाज की सेवा करते हैं और संत समाज के दर्शन करते हैं तो कहा गया है कि भगवान की सेवा करने के बराबर होता है, और शायद यही आकाश वृत्ति के रूप में कहा भी गया है। तो आप मानिए कि चित्रकूट का ये वह जंगल है जहाँ अनेक संतों ने तपस्या की है। ऋषि मुनि हमेशा यहाँ रहे हैं, विराजमान रहे हैं। यहाँ देवताओं की पंचायत होने का भी प्रमाण है। और अब मैं आपको यहाँ से आगे बाबा के अखंड धुना का दर्शन कराऊंगा, जो आज तक निरंतर अखंड धुना वैसे ही प्रज्वलित है और महाराज यहाँ रहते हैं। तो बाबा के अखंड धुना की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। आप निरंतर लगातार मेरे साथ बने रहिए। और देवराहा बाबा जी महाराज की चमत्कारिक कहानियाँ भी हमको यहाँ से खूब सुनने के लिए मिली हैं, और महाराज जी ने उनके बहुत सारे किस्से भी हमसे साझा किए थे। ये वो अखंड धुना है। और आज जो कुछ भी मैंने बोला है अब तक, ये बगैर देवराहा बाबा सरकार की मर्जी के बगैर बोला ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब मैं आया था तब मुझे लगा था कि आज कुछ बोलना ही नहीं है, अब आज कुछ कहना ही नहीं है। फिर अचानक से एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि हाँ, कुछ शब्द कहे जा सकते हैं, कुछ बातें बोल करके आपको इस स्थान का दर्शन कराया जा सकता है। यहाँ एक मंदिर भी है, बाबा के कृपा से ही बना है। और यहाँ एक महाराज जी पिछले 40 वर्षों से विराजमान रहते हैं और लगातार यहाँ पर कार्य करते हैं।